मैं आपसे एक ईमानदारी से सवाल पूछता हूँ। क्या आपकी ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही है? लेकिन बावजूद इसके अंदर से एक खालीपन आप महसूस करते हैं। एक खालीपन महसूस करते हैं। फीलिंग जो आती है वो ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। सब कुछ ठीक है। अगर ये फीलिंग आपको बार-बार आ रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। दरअसल हम एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं, जहाँ सब कुछ है। जैसे एक अच्छी-सी नौकरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई जा रही है, ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाया जा रहा है, रूटीन सेट है, दिनचर्या में कोई कमी नहीं है। फिर भी कुछ कमी महसूस होती है। तो प्रॉब्लम क्या है? क्यों ऐसा क्यों ऐसा फ़ील होता है? दरअसल कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई प्रॉब्लम ना होना, ये वजह बनता है कि हम खुद को दोषी मानने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं और इसको मैं कहता हूँ फाइन फाइन ट्रैप। जैसे अलग-अलग तरह के जंजाल में हम फँस जाते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होते हैं। ये हमारा इंटरनल फैक्टर है। फाइन FINE फाइन ट्रैप, इसको मैंने नाम दिया है फाइन ट्रैप। कोई आपसे पूछे सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी आप अंदर से खालीपन का एहसास रखते हैं। तो फिर ये फाइन क्या है? सब कुछ ठीक क्या है? है ना ट्रैप? ये उदासी नहीं है। इसको बोला जाता है इट्स इमोशनल फ्लैटनेस, जहाँ पे आपकी भावनाएँ शून्य हैं, ज़ीरो है। ज़िंदगी चल रही है, अच्छी खासी चल रही है, सब कुछ ठीक है, पर हम ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं। अब बात एक निकल कर के ये आती है, स्टेबिलिटी हो तो हम कहीं खुद को खोया-सा महसूस करते हैं, खालीपन का महसूस करते हैं। ना हो तो उस वजह से हम परेशान होते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही नेचुरल है, व्हाई स्टेबिलिटी फील्स सो हेवी? इतना भारी क्यों लगता है भाई? क्योंकि ये जो अर्थहीन मीनिंगलेस लाइफ है ना, इसको हम सिर्फ निभा रहे हैं, इसका निर्वाह कर रहे हैं। आप लाइफ को जीने के बजाय इसका निर्वाह कर रहे हैं। एक तरह से लाइफ की मेंटेनेंस की जा रही है। अगर मैं ये बोलूं तो शायद गलत नहीं होगा। अब यहाँ आप पूछेंगे, यहाँ तक तो ठीक है, तो ऐसी कौन सी एलिमेंट है, ऐसा कौन सा तत्व है जो मिसिंग है? क्यों ऐसा हम फील करते हैं? क्यों हमें खालीपन का एहसास होता है? वो इसलिए होता है कि हम कुछ एलिमेंट्स को मिस कर चुके हैं। वो एलिमेंट्स क्या हैं? वो तत्व क्या हैं? वो है क्यूरोसिटी, जिज्ञासा। हमें अब जिज्ञासा बची ही नहीं है। किसी चीज़ को जानने की, समझने की जिज्ञासा ही नहीं है, कोई क्यूरोसिटी नहीं है। दूसरा है साइलेंस। हमारे आस-पास इतना शोर है कि साइलेंस के लिए हमें पहाड़ों का रुख करना पड़ता है। हम बाहर भागना चाहते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ वातावरण शांत हो। और तीसरी चीज़ है इंटरनल
कन्वर्सेशन। आप खुद से कभी बात करते हैं क्या? थोड़ा सा अजीब लगता है कि खुद से कैसे बात करें। यस, खुद से बात की जाती है। आप जब अपने जीवन के बीते हुए पलों के पन्नों को पलटेंगे तो आप खुद से बात कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आपने कुछ गलत किया, कुछ सही किया। जो गलत किया उसको फिर से आप रिपीट ना करें और वो कैसे आपके ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। इसको कहते हैं इनर कन्वर्सेशन। जिसे हो सकता है आप शब्दों के माध्यम से ना जानते हो लेकिन महसूस जरूर करते होंगे। और इन सब एलिमेंट्स के मिस हो जाने की वजह से हम करते क्या हैं? हम दूसरों का जीवन जीने लगते हैं और दूसरों की जिंदगी जो हम देखते हैं उन्हें हम अपनाने लगते हैं। तब सवाल उठता है कि यहां तक तो हमने समझ लिया, जान गए, अब इससे निकले कैसे? इससे निकलने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की, किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत सिर्फ कुछ चीजों की है। जैसे आपके पास जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो जानकारियां आ रही हैं, उस वो थोड़ा कम कर दीजिए आप। आज के डेट में इंफॉर्मेशन की बाढ़ है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया भर का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। अब उस इंफॉर्मेशन की जो बाढ़ है उसको आपको रोकना पड़ेगा। इतना इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए जो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए। तो उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसको कम कीजिए। दूसरा, नेचर के पास जाइए, प्रकृति के बीच में जाइए। तीसरी चीज, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी, पूरी ईमानदारी के साथ। क्योंकि आप दूसरों के साथ ईमानदारी करें या ना करें, खुद के साथ तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप इन सब चीजों से बाहर आना चाहते हैं। तो यहाँ भी एक कंडीशन है। ईमानदारी बहुत बहुत बड़ी चीज है, इतनी आसान चीज नहीं है। लोग नहीं कर पाते जानने समझने के बावजूद। तो ईमानदारी से खुद से सवाल पूछना शुरू कीजिए। तो इसका मतलब ये निकल करके आता है कि जब आप खालीपन का एहसास करते हैं, कुछ खोया सा महसूस करते हैं, तो ये फेलियर नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जिंदगी में या बाकी और जिस जिस काम में आप लगे हैं उसमें आप फेल कर गए हैं। इट्स नॉट फेलियर, इट्स ए सिग्नल, संकेत है ये। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ चीजें ज्यादा क्लियर हो पाई होंगी। अगर ऐसा है तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। साथ ही एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। क्योंकि इस तरह के कंटेंट, जिसको लाइफ स्किल भी कहा जा रहा है आजकल, ये सारी चीजें मैं लेकर के आऊंगा, आता रहता हूँ, फ्यूचर में भी लेकर के आता रहूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ भी आपके पास है, तो वो बांटना चाहिए, वो दूसरों तक पहुंचना चाहिए। और दूसरी उम्मीद ये होती है कि इसका फायदा भी आप उठाइए। आपको फायदा जरूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।